एक मशहूर होस्ट हंटर जो भूतों के वजूद को ही चैलेंज करता था, अपनी ही आखिरी लाइव स्ट्रीम में हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो चलिए आज हम उसके आखिरी पलों की कहानी में गहरे उतरते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गया। एक ऐसा रहस्य जो हमारी हकीकत की समझ को ही धुंधला कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आज भी उसके लाखों फॉलोअर्स के जहन में गूंजता है। पॉपुलर यूट्यूबर स्वस्तिक आखिर है कहाँ? उसका आखिरी वीडियो एक अधूरे सच और ढेर सारे अनसुलझे सवालों के साथ अचानक खत्म हो गया। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल गया इस एक कमेंट से। सोचिए, स्वस्तिक की आखिरी लाइव स्ट्रीम चल रही थी, दहशत अपने चरम पर थी और तभी ये कमेंट उसके अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया। बस यहीं से एक भयानक पड़ताल शुरू हुई जो भूतों की नहीं बल्कि खुद स्वस्तिक की हकीकत की थी। तो सवाल ये है कि स्वस्तिक आखिर था कौन? वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपना पूरा करियर ही अविश्वास की नींव पर खड़ा किया था। एक ऐसा आदमी जो अंधेरे में सच की तलाश में निकला था, पर शायद खुद एक ऐसे सच से अनजान था जो उसके बिल्कुल सामने था। असल में स्वस्तिक एक तरह की दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ वो एक पक्का तर्कवादी था जिसे सिर्फ विज्ञान और लॉजिक पर भरोसा था, और वहीं दूसरी तरफ वो पेशेवर तौर पर उन्हीं भूतों का शिकार करता था जिनके होने से वो साफ साफ इनकार करता था। कमाल का विरोधाभास था, है ना? और इसी के दम पर उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया था। ये उसका मूल मंत्र था, एक लाइन जो वो अपने हर वीडियो के आखिर में अपने लाखों फॉलोअर्स से कहता था। ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं था, बल्कि उसके पूरे ब्रांड की पहचान थी। उसका मानना था कि असली भूत इंसान का अपना डर ही है। उसकी आखिरी चुनौती एक सब्सक्राइबर के कहने पर उसे एक ऐसी जगह ले गई जिसका अतीत बहुत ही दर्दनाक और भूताहा माना जाता था। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक वीरान अनाथालय, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आग में मारे गए बच्चों और एक बूढ़ी केयरटेकर की आत्मा आज भी भटकती है। तो चलिए अब उस रात के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एक मिनट के साथ हालात खौफनाक होते चले गए। तो देखिए, जो भी अलौकिक गतिविधियां थीं वो लगातार बढ़ती जा रही थीं और स्वस्तिक के हर तर्क को सीधे सीधे चुनौती दे रही थीं। पहले बस एक सेंसर बीप करता है जिसे वो ये सोचकर नजरअंदाज कर देता है कि शायद कोई चूहा होगा। फिर एक साथ 3 सेंसर, तापमान का अचानक 8 डिग्री नीचे गिर जाना और फिर फर्नीचर का अपने आप हिलना। हर घटना पिछली से ज्यादा अजीब और तर्क से परे होती जा रही थी। और मजे की बात देखिए, लाइव स्ट्रीम के दौरान उसके अपने ही दर्शक उस पर शक करने लगे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि ये सब नकली है, सब कुछ व्यूज के लिए किया जा रहा है। विडंबना देखिए, जिस पल उसे सबसे ज्यादा यकीन की जरूरत थी, उसी पल उसका भरोसा टूट रहा था। जो शख्स दूसरों के यकीन को चुनौती देता था, आज उसी के यकीन पर सवाल उठ रहे थे। उसने अपने दर्शकों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब इन अजीब घटनाओं को तर्क से समझाना लगभग नामुमकिन हो गया था। और पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी थी। वो अपने ही बनाए खेल में बुरी तरह फंसता जा रहा था। और फिर ठीक 3:33 पर यह जांच एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां हकीकत खुद टूटने लगती है। अचानक से उसके सारे उपकरण फेल हो जाते हैं। उसके हाथ में जो कैमरा था वो बुरी तरह ग्लिच करने लगता है, और जब तस्वीर वापस आती है तो उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। उसके कैमरे की स्क्रीन पर ठीक उसके पीछे अनाथालय की पुरानी केयरटेकर का भूतिया साया खड़ा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब स्वस्तिक पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। वो औरत सिर्फ स्क्रीन पर दिख रही थी। मतलब तकनीक एक ऐसी हकीकत दिखा रही थी जिसे उसकी अपनी आंखें नहीं देख सकती थीं। उसका लाइव चैट घबराई हुई चेतावनियों से भर गया। हजारों लोग जो ये सब लाइव देख रहे थे एक साथ उसे भागने के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन स्वस्तिक, वो अपनी जगह पर जैसे जमसा गया था। अपने तर्क और अपनी आंखों के देखे के बीच बुरी तरह फंस गया था। और इसी अफरा तफरी के बीच एक भयानक मैसेज आता है जो किसी और के नहीं बल्कि उसी के ऑफिशियल अकाउंट से था। बस इस एक कमेंट ने पूरी कहानी ही पलट दी। अब यह मामला किसी भूत के बारे में नहीं था, ये खुद स्वस्तिक के बारे में था। अब यह साफ हो चुका था कि असली खतरा उसके पीछे खड़ा भूत नहीं था, बल्कि वो सच था जिसे वो अपने ही बारे में भूल चुका था। और फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है,
एक के बाद एक। उसे याद आता है कि कैसे रात 2:20 पर शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ये सब उसकी मौत के बाद हो रहा था। उसकी चेतना, उसकी आत्मा भटक रही थी। केयरटेकर की आत्मा उसे बताती है कि अलौकिक चीजों के प्रति उसका जो जुनून था, उसी ने उसे इस अनाथालय में फंसा दिया था। उसका मन, जो हमेशा सनसनी की तलाश में रहता था, उसे मरने के बाद भी वहीं खींच लाया जहां उसे सबसे ज्यादा सनसनी मिलने की उम्मीद थी। उसने अपनी हकीकत खुद ही बना ली थी। उस आत्मा के मार्गदर्शन में स्वस्तिक को आखिरकार शांति मिलती है और वो हवा में गायब हो जाता है, और पीछे रह जाते हैं तो बस उसके रिकॉर्डिंग के उपकरण। लाइव स्ट्रीम में बस एक खाली हॉल दिखाई दे रहा था। और फिर स्वस्तिक धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। अब देखिए ये पहेली। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट लाइव स्ट्रीम के सबूतों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। पुलिस के मुताबिक स्वस्तिक की मौत रात 2:20 पर ही हो गई थी, लेकिन उसका लाइव स्ट्रीम तो उसके 1 घंटे बाद तक चल रहा था। तो सवाल यह है कि अगर वो मर चुका था तो फिर वो लाइव कैसे था? फुटेज के बिल्कुल आखिरी पल में स्क्रीन के काला होने से ठीक पहले एक आखिरी डरावनी तस्वीर दिखती है। वही बूढ़ी औरत कैमरे के ठीक पीछे खड़ी है, और फिर सब कुछ बंद हो जाता है, जैसे वो अलविदा कह रही हो। और ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। अगर स्वस्तिक की आत्मा ने खुद को स्ट्रीम किया तो उसका फिजिकल कैमरा उस बंद अनाथालय के अंदर कैसे पहुंचा, जो एक्सीडेंट वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।